हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। शाइना गायब हो जाने से मेरी हालत बदल गई। मैं चीख चीख के उसे आवाज़ें देने लगी। हानिया भी डर गई थी। मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैं सोफे पर गिरकर रोने लगी। हानिया मेरे पास आकर रोने लगी। उसे रोता देख मैंने खुद को संभाला। मुझे हिम्मत करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं इन बच्चों की देखभाल करने वाली थी। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती थी। चाहे कुछ भी हो, मुझे लड़कियों की रक्षा करनी है। मैंने अपने आंसू पोंछे, हानिया को गले लगाया और सांत्वना देते हुए कहा, हमें शाइना को ढूंढना है। हम उसे पूरे घर में ढूंढेंगे। वह कहीं नहीं जा सकती। वह यहीं इसी घर में होगी। ये सब समझाने के बाद हमने शाइना की तलाश शुरू की। नीचे ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्स के अलावा एक स्टडी रूम भी था। मैं वहां गई और हानिया भी मेरे पीछे थी। पूरा कमरा खाली था। वहां कोई नहीं था। मैंने शाइना को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हानिया बाहर चली गई। मैं उसके पीछे बाहर आई। मैंने सोचा कि मिसेस अहमद को फ़ोन करके ये सब बता दूं, लेकिन वो मुझ पर विश्वास नहीं करती और शाइना का ख्याल ना रखने के लिए मुझे डांटती। मैं शाइना के बारे में सोचने लगी। वह कहाँ जा सकती है? वह कभी अपनी दादी के कमरे में नहीं जाती थी। ये ख्याल आते ही मेरा दिल धक धक करने लगा। वह हाथ इसी कमरे में देखा गया था। लेकिन अगर लड़की को कुछ हो गया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं सीढ़ियों के पास आई, तभी मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। शाइना, वह ऊपर थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हानिया मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे वहीं रुकने को कहा और खुद ऊपर चढ़ने लगी। गलियारा बिल्कुल खामोश था। मैं वहीं खड़ी होकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसी समय मुझे फिर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं धीरे धीरे कमरे की ओर चली गई। वह भयानक कमरा। मैंने दरवाजे से आवाज़ सुनी। आवाज़ अंदर से आ रही थी। मैंने जल्दी से हैंडल घुमाया, लेकिन वह नहीं मुड़ा। दरवाज़ा बंद था। मेरा सिर भारी होने लगा। जब हानिया और मैं नीचे भागे तो ये दरवाज़ा खुला था, लेकिन अब वहाँ ताला लगा हुआ था और छोटी बेटी शाइना अंदर थी। इसे खोलना होगा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वह नहीं खुला। रोने की आवाज़ बंद हो गई थी। मैंने चाबी के लिए इधर उधर देखा। उसी समय गलियारे के अंत में मैंने खतरनाक आत्मा को देखा, जो शायद लारा की माँ थी। इस दृश्य की याद मुझे जीवन भर सताती रहेगी। वह एक महिला थी, लेकिन उसका चेहरा खराब हो गया था। आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और कपड़े गंदे थे, जिन पर खून के धब्बे काले पड़ गए थे। उसने मुझे देखा और डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी। वह ज़मीन पर नहीं बल्कि छत पर थी। उसके पैर हवा में थे। उसी समय हानिया भी ऊपर आ गई। उसने जोर से चीख मारी और मेरे दिल की धड़कन रुक गई। इस कमरे का दरवाज़ा अचानक मेरी आंखों के सामने खुला और हानिया झटके से अंदर चली गई। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी चीख मेरे गले में ही दब गई। मैं दरवाजे की ओर भागी। उसी समय वह मेरे कान के पास आकर चिल्लाई, हमें अकेला छोड़ दो। वह मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे जोर का झटका लगा और मैं हवा में उड़कर सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरा सिर रेलिंग से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेहोश होने से पहले जो आखिरी आवाज़ मैंने सुनी वह हानिया की चीख थी। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। आलिया ने मुझे अब तक की घटना बताई। खाना खाकर जब हम घर पहुंचे तो जैसे ही कार से बाहर निकले तो हमें हानिया की चीख सुनाई दी। मैं और मेरे पति घर के अंदर भागे। हमने देखा कि आलिया सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी थी और उसके माथे से खून बह रहा था। आनिया और शाइना ऊपर चिल्ला रही थी और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें भी आ रही थीं। हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। आलिया की हालत बहुत ख़राब थी। मेरे पति ने एम्बुलेंस बुलाई और मैं ऊपर की ओर भागी। मैं ऊपर पहुंची तो देखा कि
मेरी सास के कमरे से बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। दोनों बच्चियां अंदर बंद थीं और उनका रो रो कर बुरा हाल था। हानिया के बाएं गाल पर कील लगी थी और उसका होठ भी फटा हुआ था। जब उसने मुझे देखा तो रोते हुए मुझसे लिपट गई। शाइना हाथ में डायरी लेकर ज़मीन पर लेटी हुई थी। मैंने उसे गोद में उठाया और नीचे आ गई। आलिया के लिए एम्बुलेंस आई थी। वह अभी भी बेहोश थी। हानिया उसे देखकर आप ही चिल्लाने लगी। आपको क्या हुआ? वह मुझसे पूछ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम सब अस्पताल गए। आलिया की माँ को खबर दी गई और वह भी वहाँ आ गई। डॉक्टरों ने कहा कि आलिया को कोई गहरी चोट नहीं है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगी, और हानिया को दवा भी दी। हानिया ने मुझे बताया कि दादी उसे कमरे में ले गई थी और शाइना को भी। शाइना के पास जो डायरी थी वो मेरी दिवंगत सास की थी। पढ़ने के बाद पता चला कि इस घर में कई साल पहले एक माँ बेटी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस कातिल का पता नहीं लगा पाई। बाद में पता चला कि पिता ही दोनों का कातिल है। उसकी आत्मा अभी भी वहीं है। उसे वहाँ कोई रहता हुआ नजर नहीं आया। मेरी सास ने उन्हें साधना के माध्यम से अपने कमरे तक ही सीमित रखा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वह लड़कियों पर हावी होने लगी। दूसरे दिन जब आलिया ने ये सारी घटनाएं बताईं, तो मुझे अपनी सास की बात याद आ गई। चले जाओ यहाँ से, यहाँ मत रहो। आलिया ने जो किया उसका मैं बदला नहीं चुका सकती। उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। हमने इस सप्ताह घर बदल लिया है। इस दौरान मैं बच्चों के साथ एक रिश्तेदार के घर रुकी। मेरी बेटियां और आलिया अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आलिया और उसकी माँ हमारे परिवार के सदस्यों की तरह है।